2023 में मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और इस सोशल मीडिया वर्ल्ड से बहुत दूर चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे जो अक्यूमुलेट हो रहे थे एंड 2023 में लास्ट पोस्ट करने के बाद आई थॉट मुझे इस ऐप पर अब नहीं रहना है। कौन से वो रीजंस थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस डिसीजन लेने में? सबसे पहला रीजन है फेक रियलिटी। अगर आप अभी ध्यान दो तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ पिंपल्स दिख रहे होंगे मेरे फेस पे, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पिंपल्स आपको मेरे फेस पे दिख रहे हो। तो इसका मतलब है मेरी लाइफ में और इनफैक्ट मेरे फेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अभी इमर्ज हो गई है, राइट, जिसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। और मैं इस पे फिल्टर लगा करके अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम तो है, राइट, एंड इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन भी निकालना है। बट यही चीज मुझे इंस्टाग्राम पे मिसिंग लग रही है। लोग अपनी पूरी पर्सनालिटी इस तरीके से दिखा रहे थे कि उनसे बेटर और गुड लुकिंग कोई है ही नहीं। एंड द पॉइंट इज, अगर कोई लिमिटेड लोग या फिर एक्चुअल में गुड लुकिंग लोग अगर ये चीज दिखाएं तो चलो बात समझ में आती भी है, बट अगर हर कोई यही चीज दिखा रहा है तो वो पूरी ऐप मुझे फेक ही लग रही थी। इनफैक्ट सोशल मीडिया की बात करूँ, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और जो भी ऐप है उसमें लोग यही कर रहे थे एंड वो मुझे फेकनेस की तरफ ही लेकर के जा रहा था। अपनी बात करूँ तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एज वेल एंड देन आई नोटिस्ड कि यार मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग मुझे वैलिडेट करें और अपने दिमाग में पॉजिटिव इमेज लगाएं। तो सेकंड पॉइंट इज वैलिडेशन। नाउ इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट डालने के बाद मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने कोई पोस्ट डाल दी, रील डाल दी या स्टोरी शेयर कर दी तो क्योंकि मेरे को वो अच्छी लगी मैंने इसलिए शेयर कर दी। नहीं, मैं वापस से उस ट्रैप में फंसने लगा। कौन से ट्रैप में? हर एक मिनट बाद मैं अपना फोन चेक कर रहा हूँ कि यार देखता हूँ कितने लाइक्स आ गए, कितने शेयर्स हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, एंड दिस मेंटली मी। थर्ड इज नोटिफिकेशन साउंड। बिलियन डॉलर कंपनीज जो होती है ना, उनका दिमाग सिर्फ इस पे लगा रहता है कि कैसे वो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैप करके पैसा कमा ले। तो क्या आपको और हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि उन्होंने कितने स्मार्ट बंदों को हायर करा होगा इन नोटिफिकेशन टोन को बनाने के लिए? क्योंकि जैसे ही ये टोन बजती है हम ट्रिगर होते हैं एंड हम अपना फोन उठा लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं, इसीलिए हम उस पर इतना टाइम देते हैं एंड ऑब्वियसली उस टाइम से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट तो ये नोटिफिकेशन साउंड ही थी, राइट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग इट, मैं भी देखता था कि यार ये तो ज्यादा ही कुछ डिस्ट्रैक्टिंग है। तो मैंने जब चलाता था मैं ये एप्स तब भी मैं ऑफ ही रखता था, बट जब मैंने हटा दी तो ऑब्वियसली उनका कोई सेंस नहीं है। एंड आज तक भी मेरे फोन में सिर्फ जीमेल की नोटिफिकेशन ऑन है, बाकी मैं व्हाट्सएप तक की नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कितनी पावर है डिस्ट्रैक्शन की। एंड खासकर सोशल मीडिया एप्स हैं, उनकी बनाई इसीलिए गई है क्योंकि वो बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हैं। फोर्थ, हैबिट फॉर्मिंग एप्लीकेशन। एप्स लाइक स्नैपचैट डिजाइंड इस तरीके से हैं कि वो ह्यूमन को एडिक्टिव बना ले। मैं एंड आई थिंक काफी लोग जो इस ऐप को यूज कर चुके हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि जस्ट बिकॉज एक स्ट्रीक कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता था, अपने हाथ के आगे, अपने कैमरे के आगे हाथ रखा एंड एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई, उसको लिख करके कुछ भी रैंडम लोगों को भेज दिया जो मुझसे जुड़े हुए हैं उस ऐप पर। जस्ट इमेजिन कि एक स्ट्रीक जिसका ना कोई सर पैर है ना उसको कोई मीनिंग है, सिर्फ उसको कंप्लीट करने के लिए मैं ये चीज करता था। मैं मतलब बेसिकली अपने आप को ये बोलता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या पॉइंट है। एंड जब मैंने सोचा कि ठीक है मैं ये करता हूँ, पहली बात एक्सेप्ट करा मैंने, एंड जब पूछा कि मैं करता क्यों तो उसका कोई लॉजिकल आंसर मुझे मिला ही नहीं। एंड देन उसके बाद मैंने ऑब्वियसली इस ऐप को हटाया। अब ये तो हो गई हटाने की बात। अब इसको मैंने एक नया एंगल दे दिया। मैं बीच बीच में क्या करता था, 5-6 महीने में या 4-5 महीने के अंदर एक बार रैंडमली कभी भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेता था। एंड इस ऐप पर बहुत अलग अलग तरीके के फनी फिल्टर्स मिलते हैं, तो मैं उन पर अपनी कुछ भी फनी वीडियोस बना करके जो भी लोग मुझसे एसोसिएटेड हैं या जुड़े हुए हैं इस ऐप में उनको भेज देता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग में इस ऐप की इमेज बनाना चाहता था कि ये बहुत ज्यादा फालतू ऐप। एंड इस फालतू ऐप पर जितने भी लोगों को मैंने वो वीडियो या जो भी रिकॉर्ड करके भेजा है, वो लोग अगर जज कर रहे हैं तो आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि आज तक मैं इस ऐप की इमेज अपने दिमाग में फालतू ही रखता हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग दैट। क्योंकि मुझे उससे फर्क पड़ना ही बंद कर गया कि लोग इस ऐप में मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली इस ऐप का वो असर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर भी चला, तभी मैंने अपने आप को वहां से भी हटाया, इंस्टाग्राम से, और स्नैपचैट से तो मैं हटा ही चुका था। मेंटली मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था इन दोनों चीजों से। फिफ्थ इज एक्सट्रीम नेगेटिविटी। रील्स और फीड सेक्शन जो इंस्टाग्राम का है उससे ज्यादा डिप्रेसिंग कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इंस्टाग्राम ऐप को खोल रहा हूं इसलिए ताकि मैं थोड़ा सा चिल कर लूं, थोड़ा सा वाइब कर लूं, थोड़ा अपने माइंड को शांत कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं उस ऐप को खोल रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि किसने किसका मर्डर कर दिया, दुनिया में क्या गलत हो रहा है, कौन कहां पर जा रहा है जिस वजह से उसको ऐसी दिक्कत हो रही है। एंड इनको देखने के बाद मेरा दिमाग एक्सट्रीम नेगेटिविटी में जा रहा है। एडिशनल चीज इसमें एक और हो रही है कि म्यूजिक
इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग म्यूजिक यूज़ हो रहा है कि जब मैं उस ऐप से हट रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐप तो मैंने रिलैक्स होने के लिए खोला था, पर मैं और स्ट्रेस क्यों फील कर रहा हूँ। सो वंस आई स्टार्टेड नोटिसिंग इट, आई कंप्लीटली डीएक्टिवेटेड इट एंड मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता है ये देखने का कि मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या स्टोरी डालूं या मैं क्या किसी से टेक्स्ट में बात कर लूँ। आई डोंट केयर अबाउट इट। अब इतनी सारी चीज बोलने के बाद क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं अभी भी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ? नहीं, सर पे मेरे डंडा नहीं मारना है। अब बात सुनो, मैं एक कंपनी के लिए उनका अकाउंट हैंडल करता हूँ एंड फॉर दैट आई हैव टू यूज देयर इंस्टाग्राम अकाउंट जस्ट फॉर दैट पर्पस। एडिशनल बात और पॉजिटिव बात ये भी है कि उनमें कोई फॉलोइंग नहीं है, सो मैं चाहते हुए भी कोई चीज़ नहीं देख सकता एंड इवन इफ आई ट्राई टू, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड क्योंकि मेरे पे ही उसके एक्सेस नहीं है, बाकी लोगों पे भी है। जस्ट अ स्मॉल कन्फेशन दैट आई वांटेड टू मेक। कंक्लूजन क्या है इस बात का जो मेरे हिसाब से अच्छा और बेस्ट कंक्लूजन निकल सकता है? जो भी लोग इस ऐप को मनी माइंडेड और मनी के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, आई थिंक फॉर देम दिस इज द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी, टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर देम। बट सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जो यूज करते हैं सिर्फ वैलिडेशन के लिए, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज, आई थिंक फॉर देम दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगेन ये मेरी सोच है, हो सकता है बहुत लोग डिफर करें, बट आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसा क्यों करा और मैं अभी तक भी क्यों नहीं चलाता हूँ। आई होप काफी लोग इससे रेजोनेट करें जो इसको छोड़ना चाहते हैं और इस वीडियो के बाद वो छोड़ भी पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो गाइज, हम एक चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर। थोड़े टाइम बाद आपको वो चैलेंज जैसी कंप्लीट होता है वो मिल भी जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।